केवट कह रहा है कि बिन पग धोए न करहूँ गंगा पार हो हरि, और बिनती तुमसे सौ सौ मोरी बार है हरि। चाहे तार दो हरि और चाहे मार दो हरि। हम लोग देहात के रहने वाले वहाँ अपना करते रहे जो भी है, और भगवान की कृपा रही तो यहाँ अपने दुकान डाल ली। जो शिविर लगा था वहाँ हम लोग गए थे, लेकिन हमें उन लोगों ने कहा कि ये आप इसके पात्र नहीं हैं, और जो सही सलामत थे उनको दीक्षा मिल गया, क्योंकि आज का शासन भी गांव के लोग तो ऐसा मान के चलिए आपकी बोले आप जिंदगी बेकार है और नहीं कुछ कर सकते, ना कुछ कर पाएंगे आप। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। जिंदा दिली की मिसाल कायम की है प्रेम नारायण विश्वकर्मा जी, जिनके पास हम मौजूद हैं। छतरपुर जिले के चंदला क्षेत्र के एक छोटे से गांव के निवासी हैं ये, और दिव्यांग हैं, लेकिन किस तरीके से इन्होंने परिस्थितियों को हराकर एक मिसाल कायम की है। आज न सिर्फ अपने पूरे घर का भरण पोषण कर रहे हैं, बल्कि संगीत में भी इनकी खासी रुचि है। सीधे प्रेम नारायण विश्वकर्मा जी से बात करते हैं। तो विश्वकर्मा जी, स्वागत है आपका बुंदेलखंड ट्रिपल में। जी नमस्कार सर। सबसे पहले ये बताएं कि जब वो दौर, जब आपका बचपन था, आपने होश संभाला, जी जी, क्या लगता था आपको, कैसे आगे की लाइफ होगी? अब सर ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले जो स्थितियां थी बड़ी गंभीर थी। हम लोग देहात के रहने वाले वहाँ अपना करते रहे जो भी है, और भगवान की कृपा रही तो यहाँ अपने दुकान डाल ली। छोटा मोटा काम अपना करते रहते हैं, और अब ये है कि थोड़ी बहुत कीर्तन भजन भी गा लेते हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं। जैसा भी गांव के लोग क्या करते थे कि आप कैसे कर पाएंगे, घर कैसे चला पाएंगे, कभी उम्मीद करते होंगे क्या? नहीं नहीं, किस नज़र से देखते थे आप? अरे वो बोलते थे कि ये क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा है कि कुछ ना कुछ आदमी को तो करना चाहिए। और गांव के लोग तो ऐसा मान के चलिए आपकी बोले आप जिंदगी बेकार है और नहीं कुछ कर सकते, ना कुछ कर पाएंगे आप। घर परिवार में कौन कौन है आपके अलावा? और एक छोटा भैया है, और माता जी हैं, और मैं हो गया। ये दुकान कब से आप चला रहे हैं? दुकान सर मुझे लगभग 8-9 साल हो गए। कब लगा आपको कि मुझे दुकान खोलना चाहिए, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कमा सकता हूँ, घर को भी चला सकता हूँ? मैं जब छोटा था काफ़ी, तो मेरी दिल में ऐसी इच्छा हुई कि मैं कुछ करूं, तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा मुझे दुकान करना है। तो उन्होंने मुझे गांव में एक छोटी सी किराना की दुकान रखवाई। फिर मैं धीरे धीरे करके वहाँ चलते रही दुकानदारी। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे चंदला जाना है, वहाँ भी मैं कुछ करूँगा। तो बोले इतना रुपए तो नहीं है, लेकिन मैंने 2-4-500 किसी से लिए, फिर मैंने आके यहाँ दुकान कर ली। अब घर खर्च और बाकी चल जाता है? हाँ चल जाता है। क्या क्या आप करते हैं दुकान में? दुकान में ये साइकिल बनाते हैं, मोटरसाइकिल का पंचर हो गया, और कंप्रेसर भी है तो हवा सवा डाल। घर कितनी दूर, कौन सा गांव है आपका? ये ग्राम रावपुर पड़ता है यहाँ से 3 किलोमीटर। ये जो आपको बैटरी रिक्शा मिला, ये क्या नहीं मिला नहीं है हमको, खरीदा था हमने, क्योंकि जो शिविर लगा था वहाँ हम लोग गए थे, लेकिन हमें उन लोगों ने कहा कि ये आप इसके पात्र नहीं हैं, और जो सही सलामत थे उनको रिक्शा मिल गया, क्योंकि आज का शासन भी ऐसा तो हो रही रहा है। जी जी घर के गांव के सरपंच या किसी और जनप्रतिनिधि ने आपका सहयोग नहीं किया इस बात को लेके? नहीं, कोई कहाँ, आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है सर, मैं आपसे बताऊं। क्योंकि मैंने कई बार कहा है, सरपंच जी से भी कहा, मैंने कहा मेरे पास साइकिल ट्राईसाइकिल थी चलाने वाली, उससे भी मैंने कहा, तो बोले ठीक है हो जाएगा आपका, तो नहीं फिर हो पाया। कितने में खरीदा फिर आपने? ये मैंने 10,000 में खरीदी थी। तो अब आपका आना जाना हाँ आना जाना हो जाता है इससे अपना। ये संगीत का शौक कब से लगा आपको, कब से आपको गायकी का शौक हुआ? ये मुझे मान के चलिए आपकी 6-7 साल हो गए। हाँ छोटा मोटा ऐसे गाते रहते हैं, कीर्तन भजन हो गया।
तो आप कहाँ अपने स्थानीय जगह और अन्य जगह भी जाते हैं मंडली को लेकर? हाँ हाँ, जाते हैं कई। कितने लोग हैं आपकी मंडली में? हमारे मंडली में 7 लोग हैं। कुछ गुनगुनाएं हमारे लिए, जो आपका पसंदीदा कोई गीत हो या कीर्तन हो। कीर्तन मैं आपको सुना देता हूँ छोटा सा। भगवान राम पहुँचे केवट के पास में और केवट से कहा कि मुझे गंगा पार करना है। केवट कह रहा है कि बिन पग धोए न करहूँ गंगा पार हो हरि, और बिनती तुमसे 100 मोरी बार है हरि। चाहे तार दो हरि और चाहे मार दो हरि, चाहे तार दो हरि और चाहे मार दो हरि। चाहे तार दो प्रभु और चाहे मार दो, ये तो आपके हाथों में है। और मैंने ये भी सुना है प्रभु कि गौतम ऋषि की नार अहिल्या चरण छुए से तारी, और रोजी है प्रभु कांठ की नैया मानो बात हमारी, और यही नाव से पालत हो परवार हो हरि। चाहे तार दो हरि और चाहे मार दो हरि। बहुत बढ़िया। तो प्रेम नारायण जी, ये बताएं कि जिस तरीके से आप साइकिल पंचर बनाते हैं या बाइक बनाते हैं और कीर्तन गाते हैं, तो बहुत से लोग आपको गुनगुनाते हुए सुनने आ जाते हैं। जी जी जी, कैसा लगता है जब बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत अच्छा लगता कला है। प्रेमी हैं जो आपकी हाँ हाँ हाँ, कला की दाद देते हैं? हाँ बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं जो ही गाते हैं। हम या कभी कभी साइकिल भी बनाते गुनगुना रखते हैं, तो कभी आते हैं सभी लोग बैठ के, बहुत अच्छा लगता है हमें। जो शरीर से इस तरीके के हालात में होते हैं, परिस्थितियां बस टूट जाते हैं या हार मान लेते हैं जिंदगी से। कई जगह देखा है कि दिव्यांग लोग मंदिरों के बाहर बैठे हैं दूसरे के आसरे। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को मैं बस चंद लाइनों कहने का प्रयास कर रहा हूँ। कहते हैं कि ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, क्या बात? जिंदगी के दिन जैसे गुजरे जैसे गुजारना, अरे रोने से तेरी मुश्किलें ये कम नहीं होंगी, बिगड़े हुए नसीब को हंस के संवारना। क्या बात? बिगड़े हुए नसीब को हंस के संवारना। बेशक ये प्रेम नारायण जी हजारों हजार ऐसे लोगों के लिए मिसाल हैं जो कमजोरी की वजह से अपनी जिंदगी में हार मान लेते हैं, बेबस हो जाते हैं। उन सब के लिए मिसाल हैं, बल्कि मिसाल हम सब के लिए भी हैं जो ऐसे लोगों को उपेक्षित समझते हैं। इंसान में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो हर कुछ कर सकता है, और प्रेम नारायण जी इसकी जीती जागती एक मिसाल हैं।